से वैष्णवता को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये वेदांत का श्रवण तुम्हारे लिए किसी प्रकार का लाभ नहीं देगा, आपका समय खराब चला जाएगा। सबका फल है भगवान का, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। अब की बार श्री त्रुमनदास जी ने हमको कहा कि आप बहुत से ग्रंथ जगह जगह सुनाते हैं, अच्छी बात है, वैष्णवतावज भास्कर सुनाया, अब एक बार आप पूरा भवानी, जगत जननी कहा, भवानी कहा। और जब वहाँ से लौटने लगे तो शंकर जी के तो विशेषणों में कोई विशेष अंतर नहीं आया, उनकी तो महिमा यथावत रही आई। और चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष कुमारी कहा सती जी को, उनको जग जननी भवानी नहीं कहा। इस संबंध में हमने संतों से, गुरुजनों से सुना है कि वस्तुतः सती भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति हैं, अर्धांगिनी शक्ति हैं। शिव और शक्ति में भेद नहीं है। देखो, एक सैद्धांतिक सत्य समझ लें, शिव में और शक्ति में भेद नहीं है। शिव पुरुष तत्व है, शक्ति मूल प्रकृति तत्व है, इनमें बिल्कुल भी भेद नहीं है। शिव शक्ति में भेद करने वाले नारकीय होते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। जो शिव तत्व है वही शक्ति तत्व है, और जो शक्ति तत्व है वही शिव तत्व है, इनमें भेद नहीं है। लेकिन ये बड़े लोग सब नाटक करते हैं। किस लिए नाटक करते हैं? हम छोटे लोगों को समझाने के लिए नाटक करते हैं, ये समझना चाहिए। इसमें सती जी का कोई दोष है, ये सोचना भी अपराध है, ऐसा नहीं सोचना। सती जी ने ये दिखाया कि हम कथा सुनने शंकर जी के साथ जा रही हैं तो हमारी इतनी महिमा बढ़ गई, जग जननी और भवानी हो गई हम। और शंकर जी ने कथा प्रेम से सुनी, श्रद्धा से सुनी, और राम भक्ति का निरूपण भी किया। लेकिन ना तो हमने ठीक से कथा सुनी, ना हमने भगवान शिव के द्वारा की गई भक्ति के निरूपण को सुना। तो सत्संग में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा न होने के कारण केवल उन्हें एक चतुर बाप की बेटी कहा। बोलो वृंदावन बिहारी। दक्ष किसको कहते हैं? चतुर कोई तो दक्ष कहते हैं, बड़े दक्ष हैं, दक्ष माने चतुर हैं। तो चतुर बाप की चतुर बेटी, जो ज़्यादा चतुर होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको ज़्यादा कथा कीर्तन में रस नहीं आता है। वो तो सीधे ही कहेंगे आप उपनिषदों को सुनाइए, ब्रह्म सूत्र सुनाइए और शांकर भाष्य सुनाइए। अरे भले आदमी, पहले तुम ये तो विचार करो कि दर्शन शास्त्र श्रवण करने की पात्रता तुम्हारी है? प्रस्थानत्रयी को सुनने की योग्यता तुम्हारी है? तुम वेदांत श्रवण के अधिकारी हो क्या? क्या आइहलौकिक पारलौकिक भोगों में तुम्हारा वैराग्य उत्पन्न हो गया है क्या? कुछ नहीं। सीधे ही वेदांत पढ़ा दो हमको, क्योंकि खर्च तो कुछ लगेगा नहीं, सीधे हम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे। न तिलक लगाना पड़ेगा, ना माला कंठी पहननी पड़ेगी, ना माला जपना पड़ेगा। और साधुओं के चक्कर में पड़ोगे तो ये सब करना पड़ेगा। पर भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि आप भगवत शरणागत नहीं होते हैं, हृदय से हरिनाम का आश्रय नहीं लेते हैं, हृदय से वैष्णवता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये वेदांत का श्रवण तुम्हारे लिए किसी प्रकार का लाभ नहीं देगा, आपका समय खराब चला जाएगा। सबका फल है भगवान का, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। अब की बार श्री त्रुमनदास जी ने हमको कहा कि आप बहुत से ग्रंथ जगह जगह सुनाते हैं, अच्छी बात है, वैष्णवतावज भास्कर सुनाया, अब एक बार आप पूरा उपनिषद सुनाइए, सब उपनिषद सुनाइए और ब्रह्मसूत्र भरी सुनाइए, गीता जी भी सुनाइए, प्रस्थानत्रयी पर
एक बात विधिवत प्रवचन कीजिए जिसमें लोगों को कम से कम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इनका भाव क्या है लोगों की समझ में आवे। हमने कहा हमारी योग्यता वैसी नहीं। बोले नहीं, योग्यता वाली बात तो हम समझते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप कहिए। तो मैंने उनको कहा है कि हमारे वृंदावन की भूमि तो इस प्रवचन के योग्य है नहीं हैं। यहाँ वृंदावन में एक महात्मा कथा कह रहे थे, हमारे महाराज जी ने उनको कथा के लिए बिठाया था सुदामा कुटी में, नित्य सत्संग होता है, अच्छे विद्वान थे, वो लगे सांख्य शास्त्र का वर्णन करने। तो एक हमारे मोहल्ला की बंसीवट मोहल्ला के एक ब्रजावसन मैया उठ के खड़ी है गई कथा में, हे बाबा तो पे कथा वाँचवो न आवे तो काय को खिल्ला रहा, चुप है जा। हे क्या बोलती है, खाली चना लेने आती है यहाँ कथा सुनने के नाम पर, क्या बोलती है। महात्मा भी अयोध्या की तो डांट दिया उन्होंने, ए क्या चना लेने आती है खाली, क्या बोल रही है। अरे बाबा तू कहा कह रहा है, 40 वर्ष है गई हमको कथा सुनते सुनते, अब सलई ना पड़ रही कि तू भागवत कह रहा हो कि महाभारत कह रहा हो कि भगतमाल कह रहा हो, कहाँ कह रहा हो तू, ए सूदी सूदी कथा सुना। तो भैया ब्रजवासी यहाँ उद्धव जी का ज्ञान तो चला नहीं, दूसरे का ज्ञान ध्यान कहाँ चलेगा। तो हमने श्री त्रुवंदा जी को कहा कि कभी भगवान ने योग बनाया तो वहाँ गंगा जी के तट पर उत्तर काशी में कभी अनुकूल अवसर होगा और कुछ महीने वहाँ निवास होगा तो वहाँ ये चर्चा भी कभी कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा के लिए गंगा जी का तट ही सबसे अच्छा है। बोलो गंगा मैया की जय।